देखो दोस्त, आलस कोई बीमारी नहीं है, लेकिन किसी बीमारी से कम भी नहीं है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी हमें आलस आ रहा होता है तो हम चाहकर भी किसी काम में मन नहीं लगा पाते। हमें उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पड़े रहने का मन करता है। और ऐसा नहीं है कि हमें उस वक्त हमारे काम का ख्याल नहीं आता है, हमें ख्याल आता भी है तो हम उस टाइम में एक्शन नहीं ले पाते। और इसी तरह हमारे बहुत से काम छूटते ही चले जाते हैं। हमें उस वक्त ऐसा लगता है कि मानो हमारा मन और हमारा शरीर काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। देखो, ये बात आप भी अच्छे से जानते हो कि किसी भी काम को बाद के लिए टालते रहना और उसे लेकर आलसी बने रहना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। इसलिए इसको दूर करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि आलस कोई बीमारी नहीं है, लेकिन किसी बीमारी से कम भी नहीं है। अगर हम कुछ छोटी छोटी आदतों को सुधार लें और कुछ बातों को ध्यान में रखें तो इससे बचा जा सकता है। इस वीडियो में हम उन 5 कारणों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से हमें आलस आता है, और साथ में इससे बचने के उपाय भी देखेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ओवर कंटेंट कंज्यूम करना। जब आप बहुत ज़्यादा कंटेंट देखते हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो या वेब सीरीज हो, इन सबसे हमारे दिमाग में खुशी महसूस कराने वाला हार्मोन डोपामिन रिलीज होता है, जिसका लेवल उस वक्त कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, जिससे हमें कंटेंट देखते वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर जब हम अपना काम करने बैठते हैं तो उसमें हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, क्योंकि हमारा काम उस कंटेंट से ज़्यादा मज़ेदार नहीं होता। ये ठीक उसी तरह होता है जिस तरह हम पहले ज़्यादा मीठा खाते हैं और उसके बाद कम मीठा खाते हैं तो वो हमें मीठा नहीं लगता। इसी तरह जब हम पहले ज़्यादा मज़े वाला कुछ करते हैं और उसके बाद कम मज़े वाला कुछ करते हैं तो हमें वो उतनी खुशी नहीं देता, जबकि वास्तव में उस काम का मज़ा अभी भी कम नहीं हुआ है। और जब हम शॉर्ट फॉर्म का कंटेंट देखते हैं तो ये प्रोसेस और भी फास्ट हो जाती है। इन वीडियोज में हमें कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास किया जाता है, जिससे हमारा अटेंशन स्पेंड कम होने लगता है। फिर हमें ऐसी उम्मीद रियल लाइफ में भी होने लगती है कि हमारे काम का नतीजा भी उस शॉर्ट कंटेंट की तरह हमें जल्दी मिल जाए, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। फिर जब हम किसी काम को लेकर करने बैठते हैं तो थोड़ी देर में बोर होने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो इस वीडियो को ही ले लो। कुछ लोग इस वीडियो के साथ भी ऐसा ही करेंगे, वो इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना चाहेंगे, और ये एक संकेत हो सकता है कि शायद उनका अटेंशन स्पेंड शॉर्ट कंटेंट देखकर कम हो चुका है। और इस तरह के कंटेंट की एक अजीब बात यह भी होती है कि आप इस पर टाइम तो उतना ही दे रहे होते हो, बस आपका वो टाइम टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिससे आपको टाइम बीतने का एहसास ही नहीं होता। बात करें इसे बचने के तरीके के बारे में तो वो ये है कि जब तक आपके दिन के सारे काम पूरे नहीं हो जाते तब तक किसी भी तरीके का कोई भी कंटेंट कंज्यूम मत करो। आप चाहो तो दिन का एक टाइम फिक्स कर सकते हो, जिसमें जब आपके सारे काम पूरे हो जाएं तो उसके बाद कंटेंट देख सकते हैं। और अब ये जो टाइम होगा वो सिर्फ आपके मजे के लिए होगा। इस टाइम में आपको काम ना करने का पछतावा बिल्कुल भी नहीं होगा और आप उस खाली टाइम को पूरी तरह एंजॉय भी कर पाओगे। आलस आने का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है बिना प्लानिंग के अपने दिन की शुरुआत करना। जब भी आप बिना प्लान के अपने दिन की शुरुआत करते हो तो आप उसी वक्त अपने सपनों से भटकने का फैसला भी कर लेते हो, क्योंकि ऐसा करके आप अपने काम की जिम्मेदारियों से दूर भागते हो और वो जिम्मेदारियां फिर आप अपने मन पर छोड़ देते हो। फिर आप वही काम करने लगते हो जो आपके सामने आता है, जबकि करना वो चाहिए था जो आपके लिए सही भी है और जरूरी भी। आपका मन वही काम करवाना चाहेगा जिसमें आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जिसमें आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि हमारा मन हमेशा आराम के पीछे भागता है। और जब हमें एक बार आराम मिल जाता है तो ये और आराम की तलाश करता है, और इस तरह ये हमारे काम करने की इच्छा को ही खत्म कर देता है। लेकिन इसके उल्टा जब आप अपने हर दिन की प्लानिंग करके काम करते हो तो आप एक के बाद एक काम करते ही चले जाते हो, और क्योंकि आपने अपनी प्लानिंग में सिर्फ उन्हीं कामों को चुना होगा जो आपके लिए जरूरी है, तो इसलिए बेकार की वक्त बर्बादी वाले काम अपने आप ही पीछे छूटते जाएंगे, और इससे आप अपना टाइम सही जगह पर दे पाओगे और आलस को दूर कर पाओगे। इसके अलावा आलस आने का तीसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है एक्सरसाइज ना करना। हमारा शरीर और दिमाग काम ही कुछ इस तरीके से करते हैं कि अगर आप इन्हें काम में नहीं लोगे तो ये काम में आना भी नहीं चाहेंगे, और जितना ज्यादा आप इन्हें एक्टिव रखेंगे ये और ज्यादा एक्टिव होना चाहेंगे। इसलिए इनसे काम निकलवाना है तो सबसे पहले इनको एक्टिव मोड में लाना होगा, और इनको एक्टिव करने का सबसे आसान तरीका है एक्सरसाइज करना। जब हमारा शरीर एक्टिव नहीं होता है तो हम एनर्जेटिक महसूस नहीं कर रहे होते, और जब हम एनर्जेटिक महसूस नहीं कर रहे होते तो फिर हमें एक ही जगह पर पड़े रहने का और काम को टालते रहने का मन करता है। अगर आप अपने हर दिन का कुछ समय एक्सरसाइज करने में बिताते हो तो ये आपके शरीर को एक्टिव कर देगा, जिससे आपका एनर्जी का लेवल ही बढ़ेगा। और एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे हमें खुशी तो मिलती है, साथ में किसी भी काम को करने का मोटिवेशन भी मिलता है। एक्सरसाइज ना करना हमारे शरीर के लिए ठीक वैसा ही होता है जैसे किसी एक जगह पर पड़ा हुआ लोहा, जिसको अगर कुछ समय काम में ना लिया जाए तो उसका खुद का जंगी उसे नष्ट कर देगा। इसी तरह हमारा शरीर भी होता है, जब तक हम इसको काम में नहीं लेंगे तब तक ये ठीक से काम नहीं करेगा। ये बात हमेशा याद रखिए कि अपने दिन के 24 घंटे का सही इस्तेमाल करने के लिए दिन का आधा घंटा देना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज न करने से आलस आना तो बहुत छोटी बात है, इसके अलावा तरह तरह की बीमारियां आपको घेर लेगी जो उस लोहे के जंग की तरह आपके शरीर को नष्ट कर देगी।
आलस आने का चौथा कारण होता है खान पान का ध्यान ना रखना। हमारे खान पान का असर सीधा हमारे शरीर पर दिखता है, इसलिए जब हम खाने पीने का ध्यान नहीं रखते तो जैसा खाना हम खाते हैं उसका वैसा ही असर हमारे शरीर पर दिखता है। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो उसका अच्छा असर हमारे शरीर पर दिखेगा, और जबकि हम खराब खाना खाएंगे तो उसका बुरा असर भी हमारे शरीर पर दिख ही जाएगा। जब हम बहुत भारी खाना जैसे तला भुना, मसालेदार या मैदे से बनी चीजें खाते हैं तो इसे पचाने में हमारे पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इस तरह का खाना हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी नहीं दे पाता, जिसकी वजह से हमें कुछ भी करने की वो एनर्जी और फुर्ती ही नहीं रह जाती। हमेशा कोशिश करो ऐसा खाना खाने की जो कि हल्का भी हो और पोषक तत्वों से भरपूर हो, जिससे कि हम पूरे दिन एनर्जेटिक होकर काम कर सके। इसलिए अगर आलस से बचना है तो हमें सही खाना और सही लाइफ स्टाइल को अपनाना होगा, क्योंकि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और सबसे लास्ट लेकिन आलस आने का सबसे अहम कारण होता है आपके काम में इंटरेस्ट ना होना। बहुत बार हमें आलस इसलिए भी आता है क्योंकि हम जिस काम को कर रहे होते हैं या फिर करना चाह रहे होते हैं तो उस काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, और जब कोई काम हमें बोरिंग लगता है तो वो हमारे लिए फिर बोझ बन जाता है, और उस काम को करने में फिर हमें आलस आता है। मान लो आप अपना कोई फेवरेट गेम खेलते हो या कोई मूवी देखते हो, तो क्या आपको तब भी आलस आता है? क्या आप तब भी उस मूवी को बाद में देखने के लिए टालना चाहोगे? नहीं ना, क्योंकि यहाँ आपको उस मूवी या गेम में मजा आ रहा होता है। इसी तरह अगर आप जिंदगी में भी ऐसा कोई काम चुन लेते हो जिसमें आपको मजा भी आए और आपकी जरूरतें भी पूरी हो सके, तो आपको उस काम को करने में कभी भी आलस नहीं आएगा। लेकिन किसी भी काम को बोरिंग या इंटरेस्टिंग बताने से पहले ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि जिस काम को आप बोरिंग या इंटरेस्टिंग समझ रहे हो तो हो सकता है उस काम को कहीं कोई दूसरा इंसान कर रहा हो, और हो सकता है उस काम को वो बहुत अच्छे से कर रहा हो। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जो काम आपको बोरिंग लगता है ये जरूरी नहीं कि वो सबको बोरिंग लगता हो, और ना ही ये जरूरी है कि जो काम आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो हर किसी को इंटरेस्टिंग लगे। ये बात भी सच है कि आप हर काम को मजेदार नहीं बना सकते, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि अगर उसको करने के तरीके को बदल दिया जाए तो वो काम बोरिंग से इंटरेस्टिंग भी बन सकता है। क्योंकि किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने के दो रास्ते हो सकते हैं कि या तो आप जो कर रहे हो उसको किसी तरह मजेदार बना लो, या फिर अपना काम ही मजेदार चुन लो। अगर आप इन दोनों में से किसी एक रास्ते को चुन लेते हो तो आपकी जिंदगी में से आलस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये थे वो 5 कारण और उनके सॉल्यूशन जिनकी वजह से हमें आलस आता है। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो से यहाँ तक जुड़े हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ताकि और दूसरे लोग भी जो इससे परेशान है उनकी भी मदद हो सके। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।